अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज हाजिर हैं हमारे 5वें लेक्चर की तरफ, आयोनिक इक्विलिब्रिया के 5वें लेक्चर की तरफ, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक आपाशिदगी का तसव्वुर। आपाशिदगी का तसव्वुर या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स किसे कहते हैं कि जब हम पानी में किसी नमक को हल करते हैं तो नमक अपने आयनों में क्या हो जाता है, मुंतशिर हो जाता है, और पानी के खुद के H+ और OH- आयन होते हैं। नमक अपने आयनों में टूटने के बाद पानी के H+ या OH- आयनों के साथ मिलकर अगर तेज़ाब बना सकता है, असास बनाता है या फिर मोतदिल तैयार करता है तो उसे हम आपाशिदगी का तसव्वुर कहते हैं। यानी आपाशिदगी के तसव्वुर में क्या होता है, नमक जो होता है, नमक पानी में हल होकर तेज़ाबियत पैदा करता है या असासियत पैदा करता है या न्यूट्रलिटी पैदा करता है, उसे हम कहते हैं आपाशिदगी का तसव्वुर। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं आपाशिदगी का तसव्वुर के आगे की तरफ कि जब भी हम किसी भी नमक को पानी में हल करते हैं, मैं मिसाल ले रही हूँ कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट नमक ब्लू कलर का होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब इस सॉल्यूशन को हम लोग जब उस नमक को हम लोग पानी में डालते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पानी H2O जो है किस में टूट रहा है, H आयन और OH- आयन, ये दोनों में टूट रहा है। इसी तरीके से जब हम किसी नमक को पानी में डालते हैं तो नमक के भी अपने आयन पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं। अगर जाने वाला नमक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट नहीं ले रही हूँ मैं अभी, NaCl आपको पता है Na का हिस्सा जो है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आता है और Cl का हिस्सा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आता है। ये नमक जब पानी में टूटता है Na+ और Cl- आयन की सूरत में, तो ये दोनों आयन जो हैं पानी के H+ और OH- आयन के साथ तामुल नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आने की वजह से ये दोनों आयन की सूरत में ही पानी में ऐसे ही क़याम पज़ीर रहते हैं, जिसकी वजह से पानी में H+ और OH- आयन पहले के जैसे वैसे ही बरकरार रहते हैं। यानी पानी की तादीलियत या न्यूट्रलिटी में कोई तब्दीली नहीं होता, ना उसमें H+ आयन कम होता है ना OH- आयन कम होता है। अगर हमने क्या किया है, अगर मैंने एक ऐसा नमक लिया है, सोच देखें यहाँ पर दिया है ना, पानी में H+ और OH- आयन कैसा होता है, इक्वल क्वांटिटी में होता है। आपने देखा है 1 × 10⁻⁴ इसका इर्तिकाज़ होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक नमक लिया है, वो नमक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मैंने पानी में डाला और वो अपने आयनों में टूट गया। स्ट्रॉन्ग एसिड का हिस्सा जो है वो पानी के H आयन और OH- आयन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो क़याम पज़ीर रहेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का जो हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा क्या कर देगा, वो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस से बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन जो है वो अपनी जगह जो है स्टेबल रहेगा, वो ना H के साथ रिएक्ट करेगा ना OH- आयन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन वीक बेस का हिस्सा जो है वो ना क़याम पज़ीर होने की वजह से वो पानी के OH- के साथ तामुल करते जाएगा। यानी पानी में जितने भी OH- आयन है वो उसके साथ रिएक्ट करने की वजह से उसमें OH- आयन की मिकदार कम होती जाएगी, H+ ऐसे ही रहेगा। तो फिर हमारे उस महलूल में OH- आयन कम रहेगा, H+ ज़्यादा रहेगा। H+ ज़्यादा रहने की वजह से उस आयन की तेज़ाबियत जो क्या रहेगी, वो बढ़ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलें हम है ना अब एक एक नमकों की आपाशिदगी देखते हैं, एक एक नमकों की। ओके स्टूडेंट्स, ये अब हम चलते हैं कवी तेज़ाब और कवी असास के नमक। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, मैंने जो मार्क किया है NaCl जो है, आपको पता हो NaOH NaCl किससे आया है,
ये NaCl आपको पता रहना चाहिए। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, कैसे? NaOH बेस HCl एसिड। तो ये हमें कौन से दो आयनों में टूटेगा? पानी में जाएगा तो Na+Cl-। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये दोनों के दोनों आयन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा है। ये पानी में जाने के बाद क़याम पज़ीर रहेंगे, स्टेबल। ये पानी के किसी भी ना H+ ना OH- आयन किसी के साथ तामुल नहीं करेंगे, ऐसी सूरत में रहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं Na+ था, Cl- था, H2O था, पानी में गए, पानी के आयन बना H+ Cl- पहले से था, सॉरी इधर पर OH, इधर Na आएगा और इधर OH-, यानी पानी में ऐसी सूरत में 4 आयन्स रहेंगे, पानी के खुद के 2 आयन और नमक के खुद के 2 आयन। यानी पानी में जो अपने खुद के H+ और OH- आयन थे उसमें कोई कमी नहीं आई, किसी ने उसके साथ तामुल ही नहीं किया। तो उस महलूल में ना तो तेज़ाबियत पैदा होगी ना तो असासियत पैदा होगी। वो महलूल कैसा रहेगा? न्यूट्रल मोतदिल महलूल रहेगा। अगर आप उसमें लिटमस पेपर डालते हो तो ना ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा ना रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा, उसमें कोई असर हमें नज़र नहीं आएगा। वो महलूल कैसा रहेगा? न्यूट्रल महलूल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके, आपको समझ में आ रहा है? अब हम लेते हैं कवी तेज़ाब और कमज़ोर असास के नमक। देखिए, मतलब मैंने जो नमक लिए हैं ना उसमें मेरे तेज़ाब का हिस्सा जो है ना, तेज़ाब का हिस्सा वो स्ट्रॉन्ग है, असास का हिस्सा कैसा है? वीक है। देखिए, आप देख रहे हैं सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये एक नमक है। ये नमक कैसे बनता है? जब मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और कॉपर हाइड्रोक्साइड COOH2 वीक बेस लिया है तो मुझे ये नमक मिला। ये नमक जब पानी में हल होता है तो ये दोनों आयन बनते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, कॉपर और सल्फेट। स्टूडेंट्स एक ध्यान देंगे आप, H2O तो ये दोनों आयनों में टूटा, ये दोनों आयनों में। अब एक चीज़ ध्यान दें, हमारे टूटने वाले नमक के आयनों में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग आयन है। ये क्या करेगा? पानी में एज इट इज़ क़याम पज़ीर रहेगा। कॉपर कैसा है? वीक की जानिब से आया है, वीक की तरफ से आया है ना, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा? पानी के आयनों के साथ तामुल करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो कॉपर किसका हिस्सा है? असास का। तो वो पानी के OH- के साथ तामुल करेगा। ये पानी में क्या रहेगा? मान ले एक पानी है, मैंने एक बीकर में पानी लिया है, पानी में मैंने क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट डाल दिया। पानी में मुझे H+ आयन भी थे, OH- भी थे। अब कॉपर सल्फेट जाने के बाद कॉपर भी है, सल्फेट भी है, लेकिन सल्फेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सल्फेट आयन रहेंगे। कॉपर आयन क्या करेगा? पानी में जो OH है ना उसके साथ रिएक्ट करके मुरक्कब बनाने लगेगा। अब पानी में OH की मिकदार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि वो मुरक्कब में तब्दील होते जाएगा। अब पानी में अकेला कौन बच गया है? H+ बच गया है और सल्फेट बच गया है ना। यानी पानी में H और OH के मुकाबले में कौन ज़्यादा है? H। तो उस महलूल का नेचर कैसा रहेगा? तेज़ाबी। अरेनियस के मुताबिक जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ रखता है या H देता है वो कौन सा महलूल होता है? तेज़ाबी महलूल होता है। यानी इस महलूल में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट ध्यान दें, कवी असास और कमज़ोर तेज़ाब। यानी अब मैंने जो नमक लिया है उस नमक में असास का हिस्सा स्ट्रॉन्ग की जानिब से आया है और तेज़ाब का हिस्सा वीक का हिस्सा है। जैसे सोडियम एसिटेट में मेरा जो सोडियम है वो असास का हिस्सा है NaOH, और एसिटेट आयन जो है वो मेरा एसिटिक एसिड का हिस्सा है, वीक एसिटिक एसिड। ये टूटा Na और एसिटेट आयन। ये दोनों आयनों में ये स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा है, ये वीक एसिड का हिस्सा है। जाहिर सी बात है ये दोनों आयन जब पानी में टूट रहे हैं तो Na पर कोई असर नहीं आएगा। Na आयन जो है क़याम पज़ीर होने की वजह से वो ना H के साथ रिएक्ट करेगा पानी के, ना OH आयन के साथ। अब एसिटेट आयन कैसा है ना, ये वीक एसिड की तरफ से आया तो ये अनस्टेबल है। ये पानी में जो है एसिड की तरफ से आया तो ये पानी में H के साथ मुरक्कब बनाने की कोशिश करेगा। तो एसिटेट आयन जितने भी पानी में है वो सारे के सारे H को अपनी जानिब खींच लेगा। तो अब पानी में H और OH के मुकाबले में कौन ज़्यादा हो गया है? OH आयन ज़्यादा हो गया है। OH ज़्यादा होने की वजह से
OH ज़्यादा होने की वजह से उस महलूल का जो pH रहेगा वो असासी रहेगा, यानी आप रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास। स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैंने यहाँ पर कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास की कोई भी मिसाल नहीं ली है, जो कि हम लोग ले सकते हैं अमोनियम एसीटेट की। समझ में आ रहा है? अब स्टूडेंट्स PA, आपको पता है मैंने नमक लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ नमक, तो वो महलूल जो बनाएगा पानी में जाने के बाद मोतदिल रहेगा। मैंने नमक लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो उसका महलूल एसिडिक रहेगा। मैंने नमक लिया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो उस महलूल का pH क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। अब स्टूडेंट्स सोचने वाली बात है कि मैंने एक ऐसा नमक लिया है जो वीक एसिड से बना है, वीक बेस से बना है, उसका नेचर क्या रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। BA, मैंने एक नमक लिया है BA, A यानी एसिड का पार्ट है, B यानी बेस का पार्ट है। ये दोनों जब एक्वस आबी महलूल में डाले जाते हैं तो ये अपने आयनों में क्या होते हैं? मुंतशिर होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। जैसे BA गेट डिसोसिएटेड इनटू B+ आयन एंड A- आयन हो गया। अब ये दोनों वीक के पार्ट्स हैं, वीक के आयन्स हैं, तो जाहिर सी बात है पानी में जाने के बाद पानी के आयनों के साथ, ये आयन्स के साथ रिएक्ट करेंगे। B जो है OH- के साथ रिएक्ट करेगा और A जो है H+ के साथ रिएक्ट करेगा। अब उस महलूल में OH भी चला गया B के साथ, H भी चला गया A के साथ, तो अब उसका नेचर कैसा रहेगा? उस बिना पर देखें हम कैसे बता सकते हैं कि उसका pH कैसा रहेगा? तेज़ाबी रहेगा, असासी रहेगा या मोतदिल रहेगा? उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? देखो, अगर उस महलूल की Ka की कीमत Kb से ज़्यादा रही, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट तेज़ाब का ज़्यादा रहा, समझ में आ रहा है? आयन्स तेज़ाब के H हमको ज़्यादा मिले तो वो महलूल तेज़ाबी महलूल होगा। अगर Ka की कीमत कम है, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी बेसिक आयन OH- आयन ज़्यादा है तो वो महलूल असासी रहेगा। अगर Ka की कीमत और Kb की कीमत, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये दोनों इक्वल रहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो महलूल क्या है? मोतदिल महलूल है। अंडरस्टूड? इसी कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास पर बने हुए नमक के ऊपर एक थ्योरी दूसरी आती है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते चलें। मैंने एक कमज़ोर तेज़ाब लिया है, एक नमक लिया है जो कि कमज़ोर तेज़ाब से और कमज़ोर असास से मिलकर बना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साबित करें कि Ka = Kb होता है, या एक नमक अमोनियम NH4 अमोनियम एसीटेट का महलूल मोतदिल होता है। यानी एक नमक है, वीक एसिड और वीक बेस से बना है, अमोनियम एसीटेट नाम है उसका, अमोनियम एसीटेट। वो जब पानी में जाता है हल होता है, उसके बाद हम लिटमस पेपर उस पर डालते हैं, ये ना ब्लू पे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है ना रेड पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ये कैसे? अब आप ध्यान दें, एसीटेट और अमोनियम एसीटेट को जब हमने पानी में हल करने की कोशिश की तो वो हमें 2 आयन दिया, अमोनियम दिया, NH4 एसीटेट दिया, CH3COO-। लेकिन ये दोनों के दोनों वीक एसिड और बेस का हिस्सा होने की वजह से ये पानी के H के साथ रिएक्ट करके एसिडिक एसिड बना लिया, OH के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ओके, ये तो बना लिए, वीक हो गए। अब इनमें जो महलूल में इनके इर्तिकाज़ है, जो इनका इर्तिकाज़ है कॉन्सेंट्रेशन, Kb की कीमत कितनी है? कॉन्सेंट्रेशन कितना है Kb का? 1.8 × 10⁻⁻5। अब Ka का इर्तिकाज़ कितना है? 1.8 × 10⁻⁻5। यानी अगर मेरे उस महलूल में एसिटिक एसिड बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो उसमें तेज़ाबियत
का जो इर्तिकाज़ है वो भी इक्वल है असासियत के इर्तिकाज़ के, तो वो महलूल इनडायरेक्टली न्यूट्रल महलूल रहेगा। अगर आपको के ए की कीमत कम मिलती है, के बी की कीमत ज़्यादा रहती है, तो महलूल असासी रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम साइनाइड। क्या पूछ रहा है? अमोनियम साइनाइड वीक एसिड और वीक बेस का हिस्सा है। ध्यान से सुनते चले मेरी बात। अमोनियम साइनाइड भी वीक एसिड और वीक बेस से बना है। मैंने शुरू में ही बोला था ना, वीक एसिड और वीक बेस से बने हैं, तो कैसे रहेंगे ये लोग? न्यूट्रल रहेंगे, एसिडिक रहेंगे, बेसिक रहेंगे? नहीं। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वीक एसिड है हमारे पास, वीक बेस है, दोनों ही कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कमज़ोर तेज़ाब होते हुए भी तेज़ाब अपनी पूरी फैमिली में सबसे कमज़ोर होगा, लेकिन वो असास के सामने, कमज़ोर असास के सामने थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नमक का नेचर तेज़ाबी रहेगा। जैसे अमोनियम साइनाइड का महलूल सुर्ख लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है यानी असासी महलूल है ना, यानी उसके के बी की कीमत क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, और के ए की कीमत क्या रहेगी? कम। देखें, अमोनियम साइनाइड पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड असास बनाया, ये भी कमज़ोर है। सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी कमज़ोर तेज़ाब है, ये कमज़ोर असास है। हाँ, लेकिन पानी में जो है के ए का इर्तिकाज़ कितना है? 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 10, और के बी का इर्तिकाज़ कितना है? 1.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5। स्टूडेंट्स आप देखें, 10 की क़ुव्वत नफ़ी 10 ज़्यादा नहीं है। क़ुव्वत अगर नफ़ी में बढ़ रही है मतलब उसकी कीमत घट रही है। 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5 ये ज़्यादा बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है? के बी की कीमत ज़्यादा है के ए के मुकाबले में। अगर के बी की कीमत ज़्यादा है यानी उसका असासी नेचर ज़्यादा है, और वो महलूल कैसा रहेगा? असासी महलूल रहेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ध्यान दें, क्या पूछा है? अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड NH4F का आबी महलूल तेज़ाबी होता है, यानी आप दोनों के दोनों वीक एसिड वीक बेस का हिस्सा है। तशरीह कीजिए, इसमें बोला है के ए की कीमत के बी से ज़्यादा होती है। अब अमोनियम फ्लोराइड जब है ना पानी में हल करते हैं, अमोनियम पानी के OH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है। अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है? लेकिन पानी में डिसोसिएशन कांस्टेंट तेज़ाब का देखिए, कीमत देख रहे हैं 7.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 4, और असास की कितनी है? 1.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 5। आप देख रहे हैं दोनों में, क्योंकि इसकी क़ुव्वत नफ़ी 4 है यानी इसकी कीमत ज़्यादा है, यानी महलूल में तेज़ाबियत का इर्तिकाज़ ज़्यादा है। भले ही दोनों के दोनों वीक का हिस्सा है, लेकिन जो तेज़ाब है उसका इर्तिकाज़ ज़्यादा है असास के मुकाबले में, तो वो महलूल का नेचर कैसा रहेगा? तेज़ाबी नेचर रहेगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, यहाँ तक का आपको आज का लेक्चर जो है, यहाँ तक का मैं बता रही हूँ, हमारा ये लेक्चर आज यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ रहा है? आपको ये पढ़कर रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।